से रो देंगे। अरे चेयर हम सही टाइम नहीं किया, हम माइक हमेशा के लिए करेंगे। को सर्कुलेट हुआ है लोकसभा में, चूंकि कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ इसलिए फ्रेश नहीं सर्कुलेट हुआ। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी प्लीज। माननीय सभापति महोदय, माननीय सांसद, इस चर्चा के अगर दो प्रमुख बिंदु हैं तो उनको दो वाक्यों में सारांश किया जा सकता है। एक तो है देर आए दुरुस्त आए, और दूसरा है अंग्रेजी वाला द पाथ टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। मैं आपको अभी इसके बारे में जिक्र करने वाला हूं। दोस्तों, ये एक बड़ी भयानक प्रस्तावना है, अचंभा करने वाली चीज है। अगर 2017-18 में किसी ने बताया होता कि जो 2018 का 102 संविधान संशोधन है उसके जरिए ये सदन या दूसरा सदन भारत के हर प्रदेश से ये अधिकार क्षेत्र हटाने वाला है कि पिछड़ों की कोई सूची बनाए, अगर ऐसा बड़ा भयानक प्रस्ताव किसी सदन में आता और यहां आता तो मैं नहीं समझता कि थावरचंद जी गहलोत जो उस वक्त उसको पायलट कर रहे थे एक वाक्य भी बोल पाते। ये इतना अजीबोगरीब प्रस्ताव है कि देश के हर प्रदेश का अधिकार क्षेत्र खत्म हो गया 2018 में। लेकिन अचंबा मानिए, जिद मानिए, लापरवाही मानिए, गलती मानिए, सच्चाई ये है कि उस शब्दावली के आधार पर 5 मई 2021 को, यानी 3 वर्ष बाद, उच्चतम न्यायालय ने यह कह दिया कि 2018 का संशोधन किसी भी प्रदेश के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ता इस सूची को जारी करने के लिए। और इसलिए हम आज इस गलत फैसले को इस संविधान संशोधन द्वारा ठीक करने के लिए यहां बैठे हैं। और मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप ये बिल लाए, पहले आना चाहिए था। आपकी इसके लिए मैं बधाई जरूर देता हूं, लेकिन साथ साथ दोस्तों मैं रेखांकित करना चाहता हूं जो पहला बिंदु है मेरा, कि 2018 में कितना घोर गलती हुई, कितनी बड़ी गलती हुई। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि गलती भी आप करो और बधाई भी अपने आप को आप दो। तो कम से कम मुझे इससे वंचित नहीं करिए कि गलती तो बता दूं मैं आपको, फिर बधाई आप लेते रहिएगा। आपका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, आपका मंतव्य कुछ भी रहा हो, आपकी सोच या मायने कुछ भी रहा हो, इसीलिए अंग्रेजी में कहा गया है कि द पाथ टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। और हम उस नरक में पहुंच गए होते अगर आज जो गलती आपने की उसको आप सिर्फ सुधार रहे हैं। तो मैं जरा संक्षेप में ये पहला बिंदु समझाऊं। आप अगर उठाएं 342(a) को, जो आपने 18 में पारित किया था, करीब करीब एग्जैक्टली 3 वर्ष पहले 11 अगस्त को, उसमें 2 शब्द आपने 2 लाइन डाली थी उस वाले प्रावधान में, द प्रेसिडेंट मे विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड सो ऑन स्पेसिफाई द बैकवर्ड क्लासेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके दूसरे अनुच्छेद में लिखा था पार्लियामेंट मे बाय लॉ include or exclude from the central list of socially and educationally backward classes in so and so manner। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, आप वाकिफ हैं। लेकिन ये लापरवाही थी, ये गलती थी, और इसको सही करने के आपको कई मौके मिले। शायद अहंकार और जिद के कारण आपने सही नहीं किया, इसलिए हम भुगत रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि 2021 में, कृपया बहुत दिनों बाद डिस्कशन हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये निर्णय सिर्फ कुछ महीने पहले आया और 3 साल तक ये निर्णय नहीं चला, नहीं तो ये भुगतना पड़ता आपको 2018 से। अब जो रोचक बात है वो ये है कि जब ये मामला सिलेक्ट कमेटी को गया, आजकल वैसे प्रथा कम हो गई है सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने की, लेकिन उस वक्त किया था आपने, और बड़ी माननीय सम्माननीय सिलेक्ट कमेटी थी। तो 17/4/2017 को, 17 अप्रैल को, लोगों ने बार बार उस सिलेक्ट कमेटी के मेंबरान ने कहा कि इसमें स्पष्टीकरण चाहिए कि कहीं अधिकार क्षेत्र
प्रदेशों का गायब नहीं हो जाए। और सही रूप से सही किया, मंत्रालय ने जवाब दिया कि कोई उद्देश्य नहीं है अधिकार क्षेत्र मिटाने का, खत्म करने का, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, 2 लिस्ट रहेंगी बरकरार। इसके बावजूद मेमरान ने कहा वापस 22 मई और 3 जून 2017 को, आपके मिनट्स हैं उसमें, कि साहब आप फिर भी इसमें 2 लाइन का संशोधन डाल दीजिए। और वो 2 लाइन का संशोधन सामने आ गया। अब मैं पढ़ता हूं उसको, 2 लाइन का बड़ा रोचक है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज सो एंड सो, द स्टेट गवर्नमेंट शैल कंटिन्यू टू हैव पावर टू नोटिफाई SEBC। ये तो अविवादित है, सरल है, 2 लाइन का है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे आज तक समझ नहीं आया, अचरज की बात है या जिद की बात है या लापरवाही की बात है कि माननीय मंत्री महोदय के मंत्रालय ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये कानून एकदम स्पष्ट है। हम आपके साथ मानते हैं कि 1 सूची नहीं 2 सूची होंगी, लेकिन ये स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, अगर आपका कहना है, आपका कहना और संविधान में लिखना 2 अलग चीज होती है। 2 लाइन डाल देते तो क्या तकलीफ थी। उसके बाद चौंकाने की और बात कि ये जब एक बार और यही प्रस्तावित हुआ सिलेक्ट कमेटी में, वो नहीं माने। आपने कहा तो सरल है, हम मान रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम नहीं डालेंगे स्पष्टीकरण। फिर ये सदन में आया। अब सदन में आप अगर उठाएंगे डिबेट्स को, तो कई लोगों ने, और मैं किसी की कोटेशन नहीं करने वाला हूं ज्यादा, बट एक कोटेशन पढ़ूंगा मैं। माननीय हरिप्रसाद जी ने बोला, दिलीप तिर्की जी ने बोला, कई लोगों ने बोला सदन में, वहां 2 बार मना करने के बाद। आई जस्ट रीड 4 लाइन्स 6 लाइन्स। हरिप्रसाद जी ने कहा, इफ दे सेंट्रलाइज ऑल थिंग्स लाइक एम्प्लॉयमेंट, दे यानी सरकार, employment, identification of castes, etc., they would be doing gross injustice to the OBCs. They should think twice before scrapping the powers of the states, because, as I have already mentioned, it is the states which identify various castes and communities. They know better than the people sitting here in Delhi. Hence, amending 342 and equating the identification of OBC list to SC/ST should not be done, etc. भूपेंद्र यादव जी बोले, दिलीप तिर्की जी बोले, सबने कहा कि भाई स्पष्टीकरण तो कर दो। फिर भी ताज्जुब की बात है कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है स्पष्टीकरण की, लिस्ट तो 2 ही है, कम नहीं हुई। अब इस स्पष्टीकरण को नहीं करने के कारण, इस 1 लाइन वाली जिद या लापरवाही को नहीं करने के कारण, उच्चतम न्यायालय ने इसी ढीली भाषा को, जो मैंने अभी पढ़ा आपको, के आधार पर यह कहा कि ये अधिकार क्षेत्र वंचित हो गया। पूरा टोटल 342A के भाषा पे आधारित है वो निर्णय उच्चतम न्यायालय का, अगर आप पढ़ें तो, बहुमत वाला। आपने तो गलती की, लेकिन इसमें कोई 2 राय नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने भी बड़ी गंभीर गलती की। उन्होंने गंभीर गलती इसलिए की कि उन्होंने इस पूरे सदन के मायने, नियत, उद्देश्य को नजरअंदाज किया। ये कानून में इसकी अनुमति नहीं है उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय ये भूल गया, नंबर 1, that parliamentary intent as reflected in select committee reports in the debates of this house must be given the greatest weight and be implemented in letter and spirit. This is much more so when the court is dealing with a constitutional amendment, as it was dealing with the 102nd amendment in 2018. The Supreme Court also wrongly ignored, and a very funny issue, that state backward class commissions were created largely under the direction of Indira Sahni. Indira Sahni has a whole passage which says state shall, should, must, and many states created it. So there's no question of a single list. That's Indira Sahni itself, which the Supreme Court is swearing by in this judgment. So I am not saying that the blame lies exclusively here. The blame very much lies there, but it lies in the Supreme Court also. Fourthly, such a humongously wide interpretation that the 2018 amendment was to erase and efface the age-old right of states to have lists of their own required very specific and clear language which is not found in 342A. So the courts could never have so concluded. Then again the court asks the question that why do they use the word central list? Central means only one list. ये लापरवाही आपके शब्दावली में थी।
और उच्चतम न्यायालय ने उस पर टिप्पणी की। बट द आंसर इज वेरी सिंपल, इफ यू हैव टू अप्लाई द वर्ड सेंट्रल लिस्ट, द सुप्रीम कोर्ट कुड हैव सेड दैट द 2018 लॉ अप्लाइज and should be limited only to central services or central entities or central organizations. Cannot possibly be relating to entities under the direct control and management of the state. That also they did not do, which is the fifth mistake of the Supreme Court, which is why we are trying to undo it. And lastly, the other question asked in the majority judgment is, then why did they have this change of language in 342A? And we are giving effect to the language of 342A, and therefore saying that states don't have the power. Well, the answer is clear. The main object of the change, and that is seen in 342A bracket 2, is that the idea was that once the President approves the central list, only Parliament can change it. It was to insulate from frequent casual changes. It was not to erase the state list at all. And that is why I think a historic blunder was made by at least two entities. The dissent has been very clear, has set it right, but unfortunately a dissent is a dissent. It appeals to the brooding omnipresence of a future generation. That future generation is going to speak through this Parliament today, which is going to amend this law. All the points I have said are in the dissenting judgment, which rightly says that the intent of Parliament is crystal clear. It's so clear in the Select Committee, it is so clear in the House. But unfortunately, the dissent was a 3-2 judgment, so the dissent was not operative. अब दोस्तों दूसरे बिंदु पे जाना जरूरी है, और दूसरा बिंदु शायद पहले बिंदु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने एक गलती तो आज ठीक कर दी इस संशोधन द्वारा, या कर देंगे शाम तक, क्योंकि सभी इस पे सहमत हैं। लेकिन इस गलती को ठीक करने का फायदा क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा? इस संविधान संशोधन में आपने एक शब्द भी नहीं बोला है 50% आरक्षण के सीमा के विषय में, एक शब्द नहीं है। अब मैं आपको इसके बारे में तो बताना चाहता हूं। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, जिसका एक्चुअल केस था उच्चतम न्यायालय में, उसकी तो यात्रा खत्म इसलिए हो गई कि उनके एक्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र एक्ट को निरस्त कर दिया इस आधार पर कि 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते आप। अब 50% सीमा के बारे में आज अगर आप एक संशोधन करते हैं, वो भी संविधान का जो कहते हैं कि अधिकार क्षेत्र है सभी प्रदेशों का कि आप सूचियां बनाओ, और हम सब सूचियां बनाते हैं, सब प्रदेश, उस सूचियों करेंगे क्या? उस सूचियों से क्या करेंगे? वो सूची जो बनाएंगे भविष्य में, वो उस बर्तन जैसी है जो खाली है, आवाज निकाल सकती है, खाना नहीं खा सकते। यानी एक प्रकार करीब करीब 75% प्रदेश, इस देश के, प्रदेश से मेरा मतलब यूटी भी है, 75%, शायद 80% हो, ऐसे हैं जहां की ये 50% की सीमा आगे निकल गई है, उल्लंघन हो गया है। तो वो करेंगे क्या इसके साथ? आप उनको एक कागजी दस्तावेज दे रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और एक झूठा वायदा दिखा रहे हैं। एकदम सही है। एक ऐसा सब्जबाग दिखा रहे हैं दोस्तों, एक ऐसा सब्जबाग दिखा रहे हैं जो कानूनी संवैधानिक रूप से कार्यान्वित कभी हो ही नहीं सकता, और वो आप आज जानते हैं। तो कोई बात नहीं, हम ये जानते हैं कि आजादी भी आप लाए थे, और जब जो हुआ था नेहरू जी ने किया, लेकिन आज तो ठीक कर दीजिए। आज तो आप 7 साल से सत्ता में, आपस में बात न करें। अब आज की सच्चाई बताऊं मैं आपको, सच्चाई से मैं भी खुद भी चौंक गया था जब मैंने ये आंकड़े देखे। 30 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज ऐसी है, 30। इस देश में शायद सिर्फ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है, 36-37 एंटिटीज। 30 ऐसे हैं जो कि 50% से ज्यादा है, दैट इज मोर देन 80% परहैप्स। नागालैंड में कितना है? 80। छत्तीसगढ़ में 82% है, याद रखिए, 72% सामाजिक और 10% आर्थिक, जो आपने संशोधन किया था अभी संविधान का, EWS। सो 72 + 10 82।
नागालैंड में 80, मिजोरम में 80, मध्य प्रदेश में 63 प्लस 10 यानी 73, तमिलनाडु तो पुराना है सबसे, इसमें 69, 70, महाराष्ट्र में 65 और ईडब्ल्यूएस कार्यान्वित होने का प्रस्ताव था और है। तो आप इसको देने का मतलब क्या हुआ? विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिटिमाइजिंग दिस, आर यू ओनली गिविंग एन एम्प्टी पीस ऑफ फर्नीचर, an empty piece of utensil or an empty meaningless piece of paper? There must have been an attempt, Honorable Minister. Everybody in the House would demand it, I would imagine, to address this issue at least. We are not saying you address it perfectly, but you have not addressed it. And Balaji, a rule of the 1950s, is not cast in stone. It's not inflexible. These issues are dynamic. They are ever changing. That is why we asked in the Supreme Court for a reconsideration of Indira Sahni. The court refused. But the very nature of the beast is such that it is ever changing. It's a timeline. So you cannot stick to a 50% figure as sacrosanct. Well, you know that the courts have ruled now. Indira Sahni has been reiterated by many judgments, and the most recent judgment says 50% and no more. Interestingly, by the way, there are escape routes given. Escape route क्या दिया है कि हाँ अपवाद हो सकता है इसका। अपवाद ये है 50% का कि एक ऐसा अजीबोगरीब स्थिति हो सामाजिक, या अजीबोगरीब स्थिति हो ज्योग्राफिकल, क्षेत्रीय। अब वो इतनी अजीबोगरीब है स्थिति कि किसी प्रदेश में उसका पूर्ति हो ही नहीं सकती। तो इसलिए यद्यपि 50% को माना है कि वो पत्थर में लकीर की लकीर नहीं है, फिर भी उसको ऐसा बना दिया गया है कि वो कार्यान्वित होने में असंभव है। इसलिए आज इस डायनेमिक सिचुएशन को देखते हुए ये अति आवश्यक है। आज अगर आपने ये पहला भाग जो आज आपने किया है नहीं किया होता, तो जैसा कि दूसरे सदन में कहा गया है 671 ऐसे समुदाय थे जिनसे आरक्षण हट जाता, जहां तक अधिकार क्षेत्र है प्रदेशों का। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि वास्तविकता ओबीसी आरक्षण की क्या है, जिसके लिए आपको ये 50% के आंकड़े को वापस सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए था, क्योंकि दूसरी त्रुटि है, दूसरी बहुत बड़ी त्रुटि है इस बिल में। 41,000 सीट्स विभिन्न प्रदेशों ने मेडिकल, डेंटल इत्यादि में अखिल भारतीय कोटा में दी है। 81,000। क्या आपके मंत्रालय ने अवलोकन किया है कि इसमें से कितनी ओबीसी को गई है? वहां तो सरेंडर हो गई, ओबीसी को नहीं के बराबर। ये आंकड़े भी आए हैं, पहले भी आए हैं, उस सदन में भी थोड़े कहे गए हैं। आज अगर सही आंकड़ा हो तो 22% से कम वास्तविक ओबीसी आरक्षण है सरकार के रोजगार में। 27 कहते हैं आप, 22 है वास्तविक, और उसमें भी अधिकतर है ग्रुप सी कैटेगरी, ग्रुप ए और बी में नहीं है, बहुत कम है, नहीं के बराबर है। और ये लाता है मुझे एक और महत्वपूर्ण बिंदु में कि आप जाति संख्या, कास्ट सेंसस से क्यों दूर भाग रहे हैं? कास्ट सेंसस से आप क्यों दूर भाग रहे हैं, कतरा क्यों रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री बिहार, अन्य मुख्यमंत्री उड़ीसा, और आपके सांसद ने कल कहा, माननीय महिला ने, कि ये तो आप करने वाले हैं। तो आप सरकार चुप क्यों बैठी है? मंत्री महोदय क्यों नहीं कहते? सरकार के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा। क्या आप उसको नहीं करना चाहते हैं? ये भी कह दीजिए नहीं तो। और या इसका सही कारण ये है कि आप जानते हैं कि शायद असली आंकड़ा 42% या 45% हो सकता है अगर आप कास्ट सेंसस करें तो। हम मानते हैं, हमने किया एक सेंसस, याद रहे 2011 में हमारी सरकार ने किया, उसमें त्रुटियां थी, मैं खुद कह रहा हूं, मानता हूं, लेकिन प्रयत्न किया। माननीय सिंघवी जी, आज 2021, जस्ट 3 मिनट्स, आज 2021 में जब आप ये ला रहे हैं संविधान संशोधन, तो इसका एक तीसरा पहलू पूरी तरह से वंचित है, यानी कास्ट सेंसस, और इसकी मांग सब जगह है। मैं ये कहूंगा कि इस प्रकार से आप कतराते हैं, कभी बदलते हैं, कभी अपने आप को बधाई देते हैं, तो तुम्हारा क्या या तुम्हें क्या, तुम्हें तो आसान है बहुत रास्ते बदलना।
तुम्हें तो आसान है बहुत रास्ते बदलना। हमें हर एक मौसम काफिले के साथ चलना है। तो आप ओबीसी काफिले को सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं, हमेशा उसके साथ नहीं चल रहे। अंतिम बिंदु, जो छोटा बिंदु है, 2 मिनट और लूंगा, 3 मिनट और वो है एक और सुझाव। मैंने कई सुझाव दिए हैं, एक और दे दूं। जो गलत वाला कानून आपने ड्राफ्ट किया 2018 में 342A, जिसको आज आप संशोधन से 3 वर्ष बाद ठीक कर रहे हैं, उसी प्रकार से इस संशोधन में एक और गलती नहीं करिए। और वो ये है कि हमारा सबका, आज हर मेंबरान का, सरकार का, मंत्री का, माननीय सांसदों का उद्देश्य और मायने और मतलब ये है कि कानून ने कभी 18 से लेके आज तक ये अधिकार क्षेत्र लिया ही नहीं। ये हमेशा से वहीं था। ये तो गलत इंटरप्रिटेशन उच्चतम न्यायालय का है, लेकिन ये अधिकार क्षेत्र हमेशा से स्टेट में था। इन इंग्लिश इट इज सेड, it was always there in the law. It is only a wrong interpretation, which is why you have put it in this bill that it is a clarificatory amendment, which is fully understandable. Lawyers understand clarificatory to mean that there is no amendment, it is only clarifying what has always been there, which is good. But you have not said anywhere, sir, that this amendment shall apply from 15th August 2018 or 11th August. Now, I agree with you that your intention is clear, but the last time the path to hell was paved with good intentions. Now, today, if a court holds that this amendment, which you call clarificatory, will apply from today, then for 3 years, this country, no states list would be valid, strictly speaking. So you should kindly add one more line, that it is clarified that this shall apply from a given date, which, and clause 1, 2 or any other clause can be put. It's a 1 line, half a line. And sometimes ऐसी जिदें महंगी पड़ती हैं. Sometimes these make one, then a second mistake, and then a triple mistake. To use James Bond's terminology, he said, one is happenstance, twice is coincidence, third is enemy action. Who will be the enemy in this mistake? I don't know. You know very well who will be considered the enemy. So therefore, मैं ये अंत कर रहा हूं अपनी बात। माननीय सभापति, आपने मेरे को थोड़ा ज्यादा अतिरिक्त समय दिया, इसलिए 1 मिनट में, 30 सेकंड्स में, कि ये गलतियां वापस न करें। नहीं तो इकबाल हमेशा आता है सदन में कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। उसको ध्यान रहे। एंड लेट अस नॉट टेम्प्ट फेट अ थर्ड टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। माननीय सुशील कुमार मोदी।